जौहर सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडी। आपका बहुत शुक्रिया सर बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है। रुकन ममालिक पूरी दुनिया की मईशत के 25% हिस्से के मालिक हैं और जैसे आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि GDP का भी पूरी दुनिया की 32% रखते हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जब पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आप क्या समझते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान मुआशी तौर पर कितना फ़ायदा उठा सकता है इस कॉन्फ्रेंस से इन ममालिक के साथ, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो दुनिया के बड़े हिस्से की तेल और गैस और दीगर मादनी ज़खायर के मालिक हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, ये दुनिया की सबसे बड़ी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 40% दुनिया की आबादी रिप्रेजेंटेड है इसके मेंबर्स के थ्रू और 1/3 दुनिया की GDP इसमें है। और इसमें देखें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक इंटर रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन से रीजन्स आते हैं। ईस्ट एशिया भी है इसमें, जो एक बहुत ही अहम रीजन है दुनिया का। साउथ एशिया भी है, जो ज़ाहिर है दुनिया की 1/4 आबादी वहाँ पे रहती है। उसके बाद सेंट्रल एशिया है। ये सारे जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं लेकिन बहुत ही मादनी वसाइल के से मालामाल हैं। उसके बाद यूरेशिया का जो एक बड़ा हिस्सा, जिसमें रशिया और बेलारूस जो है, जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, और अगेन बहुत ही ज़्यादा वो मादनी वसाइल से मालामाल हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो सी है, इसका इकनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जब ये शुरू हुई थी तो उस वक्त सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और एंटी टेररिज्म कॉर्पोरेशन में शामिल है, रैट्स के नाम से, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, वो बहुत अहम था। बट जो इसका दूसरा फोकस है, जो कनेक्टिविटी प्रमोट करने पे है, जो ट्रेड प्रमोट करने पे है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करने पे है, जो क्लाइमेट रेजिलियंस में कॉपरेशन प्रमोट करने पे है, जो दूसरे जो है ना सोशल कल्चरल जो है डोमेन, उसमें कॉपरेशन प्रमोट करने के लिए है, वो बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए हमारा विज़न क्या है। हमारा विज़न है कि हमने हब बनना है, बिकॉज हम समझते हैं कि हम लोकेटेड हैं 3 या 4 जो रीजन जिनके मैंने नाम लिए, उनके कॉन्फ्रेंस पे, उनके बीच में, और हम एक कनेक्टर का रोल अदा कर सकते हैं। और उसमें देखें ये सारे लैंडलॉक मुल्क हैं जो सेंट्रल एशिया के, जिनके पास कोई पोर्ट्स नहीं है, जो कोई उनके पास समुंदर की वो नहीं है कोस्ट लाइन, तो उनको हम एक बहुत ही नज़दीक तरीन जो उनकी कोस्ट लाइन बनती है, जो बहुत ही एक अहम पोर्ट बनता है गवादर का, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी आबी शाहराहें हैं, जो उनके नज़दीक है। दुनिया की 40 से 50% जो एनर्जी की ट्रेड है, दूसरी ट्रेड है, वहीं से गुजरती है। फिर एक तरफ उनको सेंट्रल एशिया को यहाँ से लिंक करना, दूसरा वेस्टर्न चाइना जो है, अगेन जो बहुत ही एक अहम रीजन है लेकिन वो भी लैंड लॉक्ड है, तो उसको कनेक्ट करना पाकिस्तान के थ्रू, अगेन इसी तरह अरेबियन सी से। तो ये जो पाकिस्तान का विजन है, ये SCO के जो विजन है उससे भी अलाइन करता है। SCO का जो बड़े मकासद हैं उनमें कनेक्टिविटी और ट्रेड प्रमोशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना बहुत ही अहम है। फिर पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी जो सी है, उसका एम्बियंस, उसको इम्प्रूव करना। फिर टेररिज्म देखें हमारा बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये जो बाकी इनके ममालिक हैं, अहम ममालिक इसके SCO के, उनका भी मसला है। और इसमें जो अफगानिस्तान से टेररिज्म एमिनेट कर रहा है, उससे नबर्द आजमा होने के लिए एक रीजनल अप्रोच की ज़रूरत है, तो उसका प्लेटफॉर्म भी SCO मुहैया करता है। तो SCO की जो है, देखें इसकी जो समिट्स होती हैं वो 2 लेवल पे होती हैं। एक होती है हेड्स ऑफ स्टेट समिट, जो अभी आस्ताने में हुई थी जुलाई में, तो उसमें जो है ज़्यादा वो पॉलिटिकल जो और स्ट्रेटेजिक इश्यूज ज़्यादा डिस्कस होते हैं। और दूसरी समिट ये होती है जो कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे होती है, जो पाकिस्तान में भी हो रही है। इसमें जो ज़्यादा फोकस होता है वो ट्रेड पे, कनेक्टिविटी पे, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, ये क्लाइमेट चेंज जो है इस एरिया में कॉपरेशन पे, और जो इसके ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं और जो बजटरी इश्यूज हैं उस पर होता है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ये बहुत अच्छा मौका है कि एक तो अपना जो पोटेंशियल है उसको शोकेस करे, फिर दूसरा जो हमारा विजन है उसको शेयर करें इन सारे ममालिक के साथ और भी बेहतर तरीके से। और ये देखें, जिसे कहते हैं वो एक्सप्लोर करें वेज एंड मीन्स कि किस तरह से हम ये पूरा जो SCO का प्लेटफॉर्म है, इसके तहत एक मल्टीलैटरली हम जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन और कनेक्टिविटी प्रमोट कर सकें। सही, ठीक है। जौहर सलीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर हम रुख करेंगे ज़फ़रुल्लाह शेख साहब का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।